दोस्तों, आज मैं फिल्म रिव्यू करूंगा रॉक ऑन 2। मुझे कहानी बतानी पड़ेगी क्योंकि अगर नहीं बताऊंगा तो आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ये एक बैंड की कहानी है जिसमें 3-4 लड़के हैं और श्रद्धा कपूर एक लड़की है, बट आप बिल्कुल ही गलत हैं। तो मैं इस फिल्म की कहानी अगली 5-6 लाइन में आपको बताता हूं। फरहान अख्तर मुंबई छोड़ के मेघालय शिलोंग चला गया है। वहां पे खेती कर रहा है और वहां के जो फार्मर्स हैं उनकी हेल्प कर रहा है। सिंगिंग वगैरह सब छोड़ दी है और अर्जुन, पूरब और सहाना और प्राची और उसका बच्चा, ये लोग सब वहां जाते हैं उसका जन्मदिन मनाने के लिए। अब यहां भी उसको मनाने की कोशिश की जाती है कि आप मुंबई आइए, बट वो नहीं आता। अच्छा, यहीं पर श्रद्धा कपूर भी घूमती रहती है। वो क्यों घूमती रहती है ये बताना जरा मुश्किल है, क्योंकि ये बात सिर्फ जीनियस फिल्म मेकर फरहान अख्तर साहब ही बता सकते हैं। खैर, फाइनली मुंबई आता है क्योंकि गाना होता है। इसके बाद फिल्म के सारे कैरेक्टर मेघालय और मुंबई के बीच में इस तरह से चक्कर लगाते हैं जैसे बांद्रा एंड जुहू के बीच में। तो इनके पास कोई मिसाइल जरूर होगा जिसके थ्रू ये आते जाते होंगे कि 1 मिनट में मुंबई में और 1 मिनट में मेघालय में। खैर, अब फरहान मुंबई में है और वहां किसान बहुत ही परेशान है। वहां से किसी का फोन आता है कि भाई गवर्नमेंट कुछ भी हेल्प नहीं कर रही है, जो गवर्नमेंट ने पैसा दिया था वो भी रिलीज नहीं हो रहा है, तो आप फौरन आइए। और फरहान सब कुछ छोड़ के फिर मेघालय चला जाता है। यहां उसकी वाइफ प्राची उसको कहती है आप मत जाओ, मेरे और बच्चे के बारे में सोचो। फरहान कहता है कि नहीं भाई, उन किसानों को मेरी जरूरत है, आप जाओ भाड़ में। एक्चुअली ये जो बांद्रा के लड़के हैं ना, ये ब्रो वाले, इनको ये लगता है कि सिर्फ जो बांद्रा में रहकर ये सोचते हैं शायद पूरी दुनिया यही सोचती होगी। बट फरहान साहब, आपके बांद्रा से बाहर जो दुनिया रहती है वो अपने बीवी बच्चों के लिए ही अपनी जिंदगी जीते हैं। अगर उनके बीवी बच्चों को इतनी से भी तकलीफ हो तो उनके लिए उनकी जिंदगी लानत होती है। खैर, ये बात आप समझेंगे नहीं। अब फरहान फिर वही किसानों के पास चला जाता है, फिर वही उनकी हेल्प करने लगता है। और अब हेल्प का एक ही तरीका है कि वहां पहाड़ियों में एक शो किया जाए। अब जब ये शो की तैयारी करते हैं तो गुंडे आ जाते हैं, इनका शो होने नहीं देते। ये न्यूज पूरे न्यूज चैनल्स पे आती है, बट इसके बावजूद पूरी इंडिया की पब्लिक सब कुछ छोड़ के मेघालय जाती है वो शो देखने के लिए। तो कुल मिलाकर ये कहानी बैंड की कहानी नहीं है, एक्चुअली ये मेघालय के किसानों की कहानी है। स्क्रीन प्ले, ओ माय गॉड, कसम से बहुत ही वाहियात किस्म का स्क्रीन प्ले है। अगर ये मैडम ये स्क्रीन प्ले मेरे पास लेकर के आ जाती तो कसम खाता हूं उस दिन हम दोनों में से एक ही जिंदा रहता, या तो ये मैडम रहती और या तो मैं रहता। ये एक ऐसा स्क्रीन प्ले है कि अगर एक लाइटमैन को भी आप ये स्क्रीन प्ले सुनवा दोगे तो वो भी बता सकता है कि ये फिल्म हिंदुस्तान की वाहियात फिल्मों में से एक होगी। डायलॉग्स, माय गॉड, वेरी बैड, वेरी बैड। मेरे ख्याल में अगर मैं ये कहूं कि डायलॉग है ही नहीं तो ज्यादा मुनासिब होगा। म्यूजिक शंकर एहसान लॉय का है और कसम से उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे वाहियात किस्म का म्यूजिक दिया है। यानी इस कदर कानों को पकाता है, इस कदर दिमाग की मां बहन करता है ये म्यूजिक कि मैं कुछ कह नहीं सकता। और फरहान और श्रद्धा क्यों गा रहे थे? आप गाते क्यों हो भाई? आप एक्टर हो ना यार, एक्टिंग कर लो। ये गाने का काम सिंगर्स पे छोड़ दो भाई, माफ कर दो पब्लिक को यार। एडिटिंग, एडिटर बेचारा तब करता जब उसको फिल्म समझ आती। उसको तो यही समझ नहीं आ रहा होगा
कि ये जीनियस फिल्म मेकर फरहान अख्तर साहब ने बना क्या दिया है। कास्टिंग, ओ माय गॉड, मां कसम, इतनी घटिया कास्टिंग मैंने शायद ही कभी किसी फिल्म में देखी हो। आप अंदाजा लगा सकते हो कि फरहान और प्राची दोनों नॉर्मल फेस वाले, और बच्चा चिंकी श्रद्धा कपूर के अपोजिट एक लड़का है। ओ माय गॉड, उसकी एक्टिंग देखकर आप अपने आप को थप्पड़ मारोगे। आप अपने आप से ये पूछोगे कि अगर भाई ये एक्टर हो सकता है तो आप क्यों नहीं हो सकते। कास्टिंग डायरेक्टर साहब, उससे अच्छा एक्टर तो शायद बॉम्बे में कोई दूसरा होगा ही नहीं भाई। और वो जो सिंगर रखा है आपने, आए हाय हाय हाय, क्या वाहियात किस्म का सिंगर है भाई जी। एक्चुअली इस फिल्म की कास्टिंग करने के लिए इस कास्टिंग डायरेक्टर को उल्टा टंगाना चाहिए और इसके पॉम पॉम पे इतनी कम्मच मारनी चाहिए कि कम्मच मारते ही रहना चाहिए, गिनना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि यह प्रोजेक्ट कैसे बना होगा, क्योंकि फिल्म तो यह है नहीं। एक्चुअली रॉक ऑन 2 का आइडिया आया होगा, ये लोग इरोस के पास गए होंगे, इरोस ने 70-80 करोड़ इनको ओके कर दिया होगा। इनको जैसी भी कहानी मिली उसी को शुरू कर दिया गया और फिल्म पे 15-20 करोड़ लगा के बाकी माल अंदर कर लिया गया। और इरोस वाले तो बेचारे कमाल के लोग हैं, उनके प्रोडक्शन हाउस में मुझे नहीं लगता कि किसी को भी ABCD फिल्म मेकिंग की पता है। जो भी प्रोजेक्ट उनके पास लेके आओ वही वो ओके कर देंगे, भले ही बाद में फाइनेंस वाशु बगनानी से लेना पड़े फिल्म रिलीज करने के लिए। डायरेक्शन शुजात सौदागर का है। ओ माय गॉड, मेरे ख्याल में बहुत ही वाहियात किस्म का डायरेक्टर है। इन भाई साहब को डायरेक्शन की ABCD बिल्कुल नहीं आती। इन भाई साहब को ना ये पता है कि कहानी क्या होती है, ना इन भाई साहब को ये पता है कि म्यूजिक क्या होता है, ना इन भाई साहब को ये पता है कि हर एक्टर का एक कैरेक्टराइजेशन होता है। इन भाई साहब के डायरेक्शन में बाप का बेटा मर गया है, सालों हो गए हैं, बट वो बाप अभी तक अपने बेटे से नफरत करता है। इन भाई साहब के डायरेक्शन में फरहान अख्तर अपने बीवी बच्चों से ज्यादा किसानों से प्यार करता है। मतलब इनसे ज्यादा वाहियात किस्म का डायरेक्शन कोई कर ही नहीं सकता। एक्टिंग, प्राची देसाई के मेरे ख्याल में 3 सीन हैं, उन्होंने ये रोल क्यों किया है मुझे पता नहीं। श्रद्धा कपूर के मुश्किल से 10 सीन हैं और उनके अपोजिट में एक कोई बहुत ही घटिया सा लुकिंग एक्टर है, उन्होंने ये रोल क्यों किया है अल्लाह बेहतर जाने। अर्जुन रामपाल, पूरब कोहली जब भी गाना होता है उसमें आते हैं, बाद में गायब हो जाते हैं। कुल मिलाकर ये पूरी फिल्म फरहान अख्तर की है और उन्होंने अपने रोल को ठीक ठाक निभाया है। कुल मिलाकर यह फिल्म बहुत ही वाहियात किस्म की फिल्म है। ना इसमें एंटरटेनमेंट है, ना इसमें एक्शन है, ना इसमें म्यूजिक है, ना इसमें इमोशन है। यह फिल्म एक ऐसी फिल्म है कि मुमकिन है अगर आप इसको देखने जाएं तो जब आप बाहर निकले आप घर ना जा सके, आपको सीधा हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़े। मुमकिन है कि कई दिन तक आपके दिमाग पे जो सदमा लगा है उसकी वजह से आप होश में ना आ पाए। तो मैं इस फिल्म को देता हूं 1 स्टार और मेरी बिजनेस रेटिंग भी रहेगी 1। इसके बावजूद भी अगर आपको अपने पैसे बर्बाद करने हैं, अपने दिमाग की ऐसी की तैसी करानी है, अपना टाइम बर्बाद करना है, तो आप इस फिल्म को जरूर देखिएगा। टेक केयर। सत्यमेव जयते।